अगर वो दुख्तरे पाकिस्तान है तो हम कौन है? और कितना मारेंगे हमें? मरने का खौफ तो उस बंदे को हो ना, मरने का खौफ तो उस बंदे को जिसको जीने की तमन्ना हो। स्कूल वालों का फोन आया कि जब तक आप कागजात क्लियर नहीं करेंगे हम आपके बेटे को रिजल्ट नहीं देंगे। हम कहाँ जाएं? हम मरने जलने के लिए तैयार हैं, इन्होंने जो करना है कर लें, हम यहाँ से एक स्टेप भी पीछे नहीं हटेंगे सर। जी नाज़रीन, यहाँ पे आज मुल्तान में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की आमद है, उनका दौरा है, मगर डेंगी हेल्थ वर्कर जो पिछले 1.5 महीने से एहतजाज कर रहे हैं, 700 ख़ानदान हैं जिनको तनख्वाहें नहीं मिली, आज वो यहाँ पे रोड ब्लॉक करके एहतजाज कर चुके हैं। इनके साथ राना अफराज नून भी मौजूद है। सर बताइएगा, क्या मौक़िफ़ है आपका? एहतजाज किया हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? जी, ये गुज़िश्ता 6 माह से इन डेंगी वर्कर के साथ जुल्म किया है, इनका माशी कत्लेआम किया है, इनको निकाल दिया विदाउट किसी नोटिस के, और बार बार एहतजाज के बाद अदालती हुक्म के बाद इनको बहाल नहीं किया जा रहा, इनकी तनख्वाहें नहीं दी जा रही, पिछले 6 माह की इनकी तनख्वाह भी नहीं दी जा रही, इनका चूल्हा बंद हो चुका है, ये सरापा एहतजाज हैं, इनके बच्चे भूखे हैं, और हम वसेब के नुमाइंदे होने की हैसियत से हम इनके साथ खड़े हैं। अभी जहाँ पे एहतजाज हो चुका है, पुलिस से भी एसी साहब भी आए थे, उनसे बात हुई है, क्या बात हुई है? क्या कोई प्रोसेस हुआ है, कोई हल निकल रहा है? जी, वो रूटीन मैटर की बात कर रहे हैं कि जी आप रोड क्लियर कर दें, आपके मसाइल हल हो जाएंगे, लेकिन अभी तक कोई स्टेक होल्डर रिस्पॉन्सिबल एसी, हम कह रहे हैं कि सीओ हेल्थ आएँ यहाँ पे, वो इंश्योर कराएं, अभी वो नहीं पहुँचे, लिहाजा हमारा एहतजाज इसलिए जारी है। अगर अभी भी आपको कोई एहतजाज नहीं, आपकी बात नहीं मानी जाती, मौक़िफ़ नहीं माना जाता, तो वज़ीर आला पंजाब साहब ने भी आ जाना है, तो फिर क्या आगे लाए अमल होगा? जी, हम खड़े हैं अपने एहतजाज के लिए, हम अपना जमहूरी हक़ इस्तेमाल करेंगे, हम खड़े हैं। मैडम आप बताइएगा, एहतजाज हो रहा है, क्या मौक़िफ़ है, क्या कहना चाहेंगे? सर हम तो बड़े पुरअमन तरीके से मरियम नवाज़ साहबा को ये बताना चाहते हैं कि आपने धीरानी पंजाब का प्रोग्राम शुरू किया है, और इस तरह से बहुत सारे उन्होंने प्रोग्राम दिए हुए हैं, तो ये जो ख़वातीन इस वक्त वसेब की जहाँ पर दर बदर रुल रही हैं, क्या वो उनसे बात नहीं कर सकती? हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम वर्दी की, अपने इदारों की इज़्ज़त करने वाले लोग हैं, हम सिर्फ पुरअमन तरीके से उन्हें बताना चाहते हैं अपना मुतालबा कि ये मुतालबा है, हमें और कोई इशू नहीं है, ना हम शहर का अमन अमान ख़राब कर रहे हैं, लेकिन जहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है, जो खुद सीएम, क्योंकि मरियम नवाज सीएम है, जो खुद अपने सीएम की आंखों में धूल झोंकने वाले लोग हैं, जो सफाइयाँ सिर्फ उस दिन करवा रहे होते हैं जिस दिन मरियम साहबा ने आना है, तो यहाँ पर बैठा इन लोगों का, गरीबों का, 700 घरानों का इस्तेसाल कर रहा है। हमारा तो सिर्फ इतना मुतालबा है उनसे कि उस शख्स की इंक्वायरी कराई जाए और इनका जो जायज़ मुतालबा है वो पूरा किया जाए, हमें और किसी से कुछ, हम यहाँ से नहीं लेंगे। मैं इन लोगों के साथ खड़ी हूँ, हम मरने जलने के लिए तैयार हैं, इन्होंने जो करना है कर लें, हम यहाँ से एक स्टेप भी पीछे नहीं हटेंगे सर। हमारे साथ वर्कर्स मौजूद है। मैडम आप बताइएगा, क्या मुतालबात है, क्या कहना चाहेंगी? जैसे कि हमारी बाजी ने, राशिदा बाजी ने कहा है, बिल्कुल सही कहा है, हमारे पास तो इतने अल्फाज भी नहीं है जिन्होंने हमारे लिए इतना कुछ कहा है। हमें हर दफ़ा हम धरना देते हैं, कभी एसी आ जाता है, कभी कमिश्नर, कभी कोई आके ज़रा सा हमारे साथ ज़मीन पर बैठकर निकल जाते हैं, लिहाजा आज ये सब कुछ नहीं चलेगा। मैडम यहाँ आ रही है, हम अपने मुतालबात पूरे करवाएंगे, मारना है मार दे, काटना है काट दे, लाठी चार्ज कर दे, आंसू गैस चला दे, हमारी ऐसे समझेंगे मौत लिखी हुई है। आज हमारा मरने का इरादा है, मरे तो हम वैसे ही पड़े हैं, वैसे इन्होंने हमें मार दिया है। मेरा बेटा फर्स्ट आया है 6 क्लास में, स्कूल वालों ने मुझे रिजल्ट नहीं दिया कि बकाया जात क्लियर करोगे तो फिर आपको रिजल्ट मिलेगा, और अब मेरे बच्चे घर में बैठे हुए हैं। 3 महीने हो गए, मैंने 7 वालों से बिजली ली हुई है, मेरा बिजली का बिल पे नहीं हुआ, मेरा सुई गैस का बिल पे नहीं हुआ, अब यहाँ तक कि कोई उधार देने को भी राजी नहीं है। कितना हम लोगों से वादे करें, ये 1.5 महीने से हमें यही सुनने में, आज हमारी तनख्वाह आ जाएगी, कल आ जाएगी, मरे तो हम वैसे ही पड़े हैं, और कितना मारेंगे हमें? मरने का खौफ तो उस बंदे को हो ना, मरने का खौफ तो उस बंदे को जिसको जीने की तमन्ना हो। हम तो मरे पड़े अपने बच्चों को देख देख के, उनकी हसरतें देख देख के। मेरे बच्चे का फंक्शन हुआ, वो अपना जा नहीं सका वहाँ पे, उसने कहा मामा मैं जाता हूँ, स्कूल वालों का फोन आया कि जब तक आप कागजात क्लियर नहीं करेंगे हम आपके बेटे को रिजल्ट नहीं देंगे। हम कहाँ जाएं? अगर वो दुख्तरे पाकिस्तान है तो हम कौन है? सिर्फ इस चीज का जवाब दे हमें, ये हमारी आवाम, सारा इलाका